उनको पढ़ाने का शौक नहीं है, उनको धन कमाने का, फैशन करने का शौक है। नहीं तो बच्चों पे डंडे ना बरसाएं। हो सकता है उससे घर में औलाद ना होती हो तो वो भी कई बार डंडे बरसाती हैं। अगर ऐसी कोई अध्यापक या अध्यापिका है तो हमारी सरकार को देखना चाहिए कि उनसे बचाव किया जाए, उनको तनाव, यानी कि टीचर को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। जैसे एक स्कूटर के ड्राइवर को जब आप देते हैं और उसकी शेव नहीं बनी तो वो चालान हो जाता है जी। उसकी यूनिफॉर्म नहीं तो उसका चालान हो जाता है जी। तो टीचर की यूनिफॉर्म तो चलो ना सही, लेकिन उसने बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये तो उसको ट्रेनिंग आनी चाहिए ना। इसके बाद आती है देश के लिए हमारे घरों में कई बार सरकार में या संसद में ये प्रश्न उठा है, यौन शिक्षा ज़रूरी है। कई इसको कहते हैं नहीं होनी चाहिए, कई कहते हैं होनी चाहिए। आज तक ये परमानेंट लागू नहीं, लेकिन मैं तो बचपन से कह रहा हूँ। कई बार शादी हो जाती है, लड़के और लड़की को ये नहीं पता होता है कि हमने आपस में करना क्या और कैसे करना है। उसमें लड़का जोर जबरदस्ती करता है या नहीं पता होता तो तलाकनामे पे बात आ जाती है। कुछ समय पहले बड़े बड़े सेठ लोग अपने लड़कों को अच्छी, उस वक़्त वेश्या नहीं कहते थे, नगर वधू कहते थे, उसके पास भेजते थे, इसको ट्रेनिंग दो, इसकी शादी होने वाली है। इसको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अपना घर संभाल सके, उसकी बहू कहीं दूर न जा सके। ये भी एक शिक्षा है, ये भी एक स्कूल है, और मैं इसको सत्य मानता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जिस पे भूत नहीं, जिस तन लागे से सोई तन जाने, पीर बवाई जाने क्या। जिस पे लगेगी तो वही जान सकता है, पीर पवाई और कोई नहीं जान सकता। बवाई होती है जो पाँव फटते हैं, पाँव फटने का दर्द तो वही जानेगा जिसके पाँव फटे होंगे जी। और बाकी घर की या कोई भी कोई जाएगा उसके घर में वही होगा जिसके ऊपर ये चोट लगी होगी कि मेरे साथ ये बीता है। दातन या मंजन को ला करके आपने जल का सेवन करना है। जैसा जल आपको माफिक आए उस जल का प्रयोग करें। जय हिंद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे आपके सामने दो शब्द कहने का मौका दिया है। मैं इस वक्त श्रीनगर कश्मीर में बोल रहा हूँ। मैं यहाँ हर महीने आता हूँ। कुछ समय यहाँ पर लोगों को आयुर्वेद, एलोपैथिक, सिद्धा जो हमारी भारत सरकार ने बनाया हुआ है उसका मेन फादर आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, ये चार हैं बेटे और का बाप है आयुष। एक मुट्ठी बंद की तरह है, जिसको जो पसंद आता है। जैसे नाव खड़ी है, इस नाव में से किसको कौन सी नाव पसंद है वो उसी पे चढ़कर अपना झेलम की सैर कराता है। इसी प्रकार आयुर्वेदिक दवाएं जो बनी हैं या होम्योपैथिक बनी है या यूनानी बनी है या एलोपैथिक बनी है, बनाने वाले में कोई भेद नहीं है। उनका सिर्फ मतलब यही था कि मानव समाज को स्वस्थ रखना। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप चलते प्राणी अपनी आत्मा को भगवान जी के साथ
अपना मेल मिला सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो पूरा घर बीमार हो जाता है, क्योंकि हिसाब से। इसलिए जो आयुर्वेद है ये हम खानदानी में है, हमारे दादाजी परदादाजी पिताजी इसी काम से जुड़े हुए थे। उसी के हिसाब से पेरेंट्स चाइल्ड, जैसे आप एक कलाकार का बेटा कलाकार आगे जाकर बनता है, या हस्तशिल्पा का हस्तशिल्प करता है, या एक कढ़ाई वाले का कढ़ाई करता है, सिलाई वाला सिलाई करता है, उसी प्रकार इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग खर्चा नहीं आता, क्योंकि ये एक सस्ती औषधि है। जड़ी बूटियाँ महंगी नहीं हैं, डॉक्टर की पढ़ाई महंगी है, एलोपैथिक महंगी है, इसलिए लोगों को बुरन वहाँ जाना पड़ता है। हमारे श्रीनगर कश्मीर में तो एलोपैथिक के काफ़ी हॉस्पिटल अब बन गए हैं, पहले नहीं थे। अब उसके बाद अगर मैं लेह लद्दाख तक पैदल गया हूँ, वहाँ पर 50, 100, 150, 200 घरों की जो कॉलोनियाँ बस्तियाँ हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं पहुँच, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर घरेलू दवाइयाँ यूज़ होती हैं। घर के आसपास क्या है, किसी ने तुलसी लगा रखा है, किसी ने एलोवेरा लगा रखा है, किसी ने सौंठ के पौधे हैं, घर में काली मिर्च है, पीपल है, अजवाइन है, हल्दी है, धनिया है, पुदीना है, ये सब चीज़ें क्या है, प्याज है, लहसुन है। लहसुन यहाँ तक है हर बीमारी को वो ठीक करता है। जैसे किसी को सिर दर्द हो गया है, सर्दी लग गई है, बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है, पेट दर्द हो गया है, इसका सबसे बढ़िया इलाज है अजवाइन, काली मिर्च, नमक काला के परोठे बना लो, या उसकी सब्जी में डाल के चटनी बना लो, हरी चटनी जिसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, कच्चा आम, ये चटनी बन जाती है। उससे आपका जो अंदर से गैस निकल जाएगी, जब आपकी हवा पास हो जाएगी तो आपको सिर दर्द, बीमारियां, बुखार वगैरह नहीं आएगा। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32/5 मेन बाजार, रानीबाग चौक, शुकुर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान, भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु केतु, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान, धार्मिक पुस्तकें, गंडगोल, सर्प दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, पंतु का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मंत्र, वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बनाने का सामान, अच्छी स्वस्थ विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, वाहन सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, तिथला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार। कश्मीर में आयुर्वेदिक का इस्तेमाल किस तरह से करें? देखिए, घरों में क्या होता है कि यहाँ पर कहवा बनता है, एक नमकीन चाय बनती है, एक जड़ी बूटियों की भी बनती है इनके यहाँ से। उसमें क्या करते हैं, ये जायफल, इलायची, बादाम वगैरह वो सब चीज़ें वो डालते हैं। वो मैंने पी है, क्योंकि मैं कई घरों में जाता हूँ, मेरे यहाँ खास लगाव हो गया। 1975, 2513 कितने हो गए, 38 साल हो गए मुझे कश्मीर में आते हुए। यहाँ मेरे कश्मीर बेगाना नहीं है, मेरा अपना घर है। यहाँ पर देखा है, यहाँ पर कोई किसी को बीमार होता है तो पहले वो घर के घरेलू टोटके ही करते हैं, किसको क्या खाना है। वो उपवास भी करते हैं, खाना उसको नहीं देना, जब तक पानी से देना है, गर्म देना है, उसका पेट हो जाता है। जैसे पशु पक्षी बीमार होते हैं, वो अपना भोजन बंद कर देते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक से जुड़े हुए कश्मीरी भाई हैं मेरे, ये प्राकृतिक से दूर जाते नहीं हैं। जो इनको देखते हैं कि पक्षी जैसे व्यवहार करते हैं, वो नहीं खाते हैं, आराम करते हैं, पेट साफ करते हैं। जब वो उनका पेट साफ हो जाता है, वायु निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है, फिर वो भोजन करते हैं लाइट। जैसे कोई भी चीज़ है, उसमें ये चने भी खा सकते हैं, दलिया भी खाते हैं, सूप वगैरह भी लेते हैं, सब्जियों का जूस भी लेते हैं, अनार भी लेते हैं, आलू बुखारा इनके अपना है, सेब अपने हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। केसर इनका सबसे लाजवाब है। केसर जो है दूध में डाल के ले लेते हैं। गुल बख्शा यहाँ उसका है, गुल बख्शा भी इसी का है, नाग केसर वो अलग आता है, इसमें अगर तगर आता है। ये सब इनकी अपनी जमासी यहाँ की है। इनकी जड़ी बूटियाँ
आपके श्रीनगर कश्मीर में बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ जो हैं वो श्रीनगर कश्मीर में है। गुल नक्शा वो सबसे महंगा है, केसर उससे महंगा है। वो सब खाना ये गरीब का है। हमको कहते हैं कि कश्मीरी गरीब है, गरीब क्या क्या प्राकृतिक को इतना धनवान किया है। मैं उनसे कहने वाला कहूँ कि वो खुद आयुर्वेद जो है सारा लेते हैं, आयुर्वेद से ठीक होते हैं। एलोपैथिक में तो वो मजबूरी देते हैं कि चट मंगनी पट शादी हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ भी जल्दी ठीक नहीं होता। एलोपैथिक में क्या है, एक रोग ठीक होता है दूसरा चालू होता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है। तो आप उसको ज़्यादा करो। जैसे मैं किसी को कहूँगा आप ये मूंग की दाल खा लो, आप लगातार मूंग की दाल खाओगे तो वो आप सदा नहीं खा सकते, क्योंकि उसका बनाना पड़ता है। मूंग की दाल में कुछ और टेस्टी में बनाने के लिए आपको स्वाद भी आए और इलाज भी हो जाए। स्वाद का स्वाद, इलाज का इलाज, उसमें आ जाता है काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, लौंग, जायफल, जवत्री, पीपल। ये सब चीज़ें क्या हैं, एक तो स्वाद है, दूसरा इलाज है। अब इसमें कहते हैं जी वो कड़वी है, फला है, या तो स्वाद देख लो या इलाज देख लो आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो आयुर्वेद में ज़्यादातर इसी में है कि कई इन डॉक्टरों की फीस भरने को तैयार नहीं। हर डॉक्टर के पास 500 रुपये की फीस है कि लिख देगा, कहेगा ECG करो, अल्ट्रासाउंड फलां करा लो। वो बेचारे इतनी तक तो वो चल के वो ठीक हो जाते हैं। जितनी देर वो डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे ना, उतनी देर उनका जो पेट वगैरह साफ़ हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, कहता है हम बिल्कुल ठीक हो गए। उसके ज़्यादा वो बेटर घर का जो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। वही है कि घर की जो चीज़ सस्ती भी है, अच्छी भी है और स्वस्थ भी रखेगी। परोठा भी अच्छा है, इनका घर का खाना बहुत बढ़िया है, दही है, दूध है, कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं। गाय दूध इनके पास है, भैंस का दूध इनके पास नहीं है, वो इनको नहीं होने देता। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यहाँ के लड़कियाँ लड़के हैं, उनको मैं मोटापा नहीं देखता हूँ। आप दिल्ली में देखोगे फास्ट फूड वगैरह खाने से हर बच्चा भारी है, वजन में भारी है, औरत भारी है, बच्ची भारी है, लेकिन यहाँ वजन में कोई भारी नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आप सबको आज फिर से महक का नमस्कार। डिप्रेशन को भगाइए, आत्मबल बढ़ाइए, जीवन की यात्रा सुखी बनाइए। भजन, अभ्यास, शवासन, पद्मा आसन, क्षमादान, योग, सैर, व्यायाम, रस्सी कूदना, गीत संगीत व चित्रकला सुनने सुनाने से हम प्रसन्न रहते हैं। सदा अपनाए हमारा श्री आनंद शक्तिवर्धक चूर्ण। श्री आनंद रामबाण तेल, श्री आनंद चूर्ण स्पेशल, श्री आनंद चाय मसाला सभी रोगों से छुटकारा दिलाए। आप इसका सदा प्रयोग करें। ऑर्डर दीजिए, फोन कीजिए, फौरन मंगाइए। हमारा पता है प्यारे दर्शकों, मिस सनम का आपको नमस्कार। आप श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुक्र बस्ती, दिल्ली 34 पर पधारिए। आपको यहाँ भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त का सामान, सुख शांति, हवन पूजा का सामान, नवग्रह राहु केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य के दोष निवारण का सामान, गंडमूल, मंगल दोष, महामृत्युंजय जॉब, काल सिर्फ दोष का सामान, धार्मिक पुस्तकें, होली बुक, पंडितों का सामान, पंडितों का दान है तो वस्त्र का सामान व सभी प्रकार की मालाएं हैं। यंत्र मंत्र, वास्तु